Assalamualaikum everyone. I hope all of you are fine and enjoying our video lectures. Today I am present again for your English lecture number 4. हमने लेक्चर नंबर 3 में बटन जो शॉर्ट स्टोरी नंबर 1 है आपके बुक 1 की, उसके थीम और कैरेक्टर को डिस्कस किया था। आज इस स्टोरी को बाकायदा तौर पर हम डिस्कस करेंगे आज के लेक्चर में। इट्स ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल कि इन वीडियो लेक्चर्स के ज़रिए हम बुक को वर्ड बाय वर्ड, लाइन बाय लाइन पढ़ें और वो कंसंट्रेशन भी आपकी कायम रहे, क्योंकि ये टेक्स्ट इस तरीके से पढ़ना खासा एक डिटेल्ड प्रोसेस है। तो मैंने उसको अल्टरनेटिव वे में यूँ प्लान किया है कि मैं स्लाइड्स की सूरत में आपके सामने बटन स्टोरी के जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उनको डिस्कस करूँगा, और उसको पेज वाइज मैंने तरतीब में रखा है। यानी हम हर पेज के मुताबिक उसके इम्पोर्टेंट पॉइंट्स को डिस्कस करते जाएंगे, और फिर आई वुड रेकमेंड कि आप ज़रूर उन पेजेस को पढ़ें। हम हर लेक्चर में लिमिटेड से पेजेस डिस्कस करेंगे, फिर आप उन पेजेस को टेक्स्ट को पढ़ें और उसमें जो भी चीज़ें हैं इन पॉइंट्स की मदद से आपको वो काफ़ी ज़्यादा आसान महसूस होंगी। इस तरीके से हम टेक्स्ट को कवर करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट विद पेज नंबर 1। जो उसके पॉइंट्स हमने जहन में रखने हैं, मैंने पेज नंबर 1 पेज नंबर्स की सूरत में हेडिंग्स दे के उनको प्लान किया हुआ है। लेट्स स्टार्ट। पेज नंबर 1 जो है, पेज नंबर 1 जब स्टार्ट होता है तो हमारा सबसे पहला जो अंडरस्टैंडिंग हमें क्रिएट की जाती है, राइटर की तरफ से मिलती है, वो एक पैकेज की है। या पैकेज को डिफ़ाइन करने से पहले मैं आपको रिमाइंड करवा दूं कि हमने शॉर्ट स्टोरी के फीचर्स में ये बात की थी कि शॉर्ट स्टोरीज़ जो हैं वो एब्रप्ट स्टार्टिंग और एंडिंग रखती हैं। यानी ऐसा लगता है कि एकदम से आगाज़ हो गया कहानी का और एकदम से इख्तिताम भी हो गया। कहानी जो है वो पहले से चल रही होती है और रीडर को ये तासुर मिलता है कि उसको अचानक से इंट्रोड्यूस किया गया। जब ये कहानी इंट्रोड्यूस होती है तो हमें दिखाया जाता है कि एक पैकेज जो है वो एक दरवाजे के बाहर मौजूद है। वो पैकेज क्या है? पैकेज, पैकेट, पार्सल, बॉक्स, कंटेनर, कुछ भी, एक डब्बा, अ क्यूब शेप्ड कार्टन, यानी एक पार्सल जो है वो दरवाजे के बाहर मौजूद है। और नॉर्मा जो कि हमने कैरेक्टर में डिस्कस किया था, स्टोरी की एक कैरेक्टर है, वो अपने दरवाजे पर आती है तो उसे एक वो पैकेज में दिखाई देता है वहाँ पर। वो उसे पिक करके घर पर ले जाती है, अपने घर दरवाजे के अंदर दाखिल हो जाती है। घर के अंदर जाकर जब वो उस पैकेज को खोलती है तो उसमें क्या है? कार्टन कंटेन्ड अ पुश बटन यूनिट एंड अ फोल्डेड पीस ऑफ पेपर। उसके अंदर से दो चीज़ें उसे मिलती हैं। एक पुश बटन यूनिट, एक यू कैन से इट्स अ सॉर्ट ऑफ डिवाइस, इट्स अ गैजेट, एक छोटा सा लकड़ी का डब्बा जिसके ऊपर एक बटन जो है वो चस्पा है और ऐसा लगता है कि वो किसी चीज़ को ऑपरेट करने के लिए है, और वो कवर्ड है, एक शीशे के मेहराबी अंदाज में उसको कवर किया गया है। और उसी डब्बे के बिल्कुल नीचे एक कागज़ का तयशुदा टुकड़ा भी जो है वो अटैच किया हुआ मिलता है, जिस पर एक तहरीर दर्ज थी, मिसेस स्टीवर्ड विल कॉल ऑन यू एट 8 PM। अब मिसेस स्टीवर्ड एक ऐसा शख्स है जिससे नॉर्मा टोटली अनअवेयर है, यानी जो उसके लिए स्ट्रेंजर है, उसे नहीं पता कि वो कौन शख्स है। उस तहरीर को वो पढ़ लेती है और उसे ये तासुर मिलता है कि किसी शख्स ने इसी सिलसिले में मुझसे मिलने आना होगा। तो पेज नंबर 1 पे जब हम चल रहे हैं तो ये मेजर पे स्टार्ट में ये 2 पॉइंट्स आते हैं। आगे जब हम बढ़ते हैं पेज 1 पर ही, तो जैसा कि उस तहरीर में दर्ज था उसी के मुताबिक मिसेस स्टीवर्ड विजिटेड नॉर्मा। मिसेस स्टीवर्ड एग्जैक्ट उस गिवन टाइम पर नॉर्मा के घर पर आ जाता है, और उसकी और नॉर्मा की जो मुलाकात है वो इतनी ज़्यादा कोई आप कह दें कि प्लेजेंट नहीं थी। नॉर्मा उसको कोई सेल्स पर्सन समझती है और उससे जान छुड़ाने की कोशिश करती है, जबकि स्टीवर्ड जो है वो बज़िद रहता है कि नॉर्मा उसे घर के अंदर आने की इजाज़त दे और वो तफसील से कोई बात भी करे, जबकि नॉर्मा उसे अपनी मसरूफ़ियत ज़ाहिर करती है और उससे काफ़ी ज़्यादा एक्सक्यूज़ करती है, लेकिन उसके बावजूद स्टीवर्ड अपनी बात पर कायम रहता है। इसमें आर्थर भी घर पर मौजूद होता है तो वो दरवाजे पर आ जाता है और फिर वो स्टीवर्ड को लेकर घर के अंदर चले जाता है। जब ये लोग अंदर जाकर बैठ जाते हैं तो स्टीवर्ड क्या करता है? ही गेव द एनवेलप इंक्लूडिंग द की टू द बेल यूनिट डोर। वो अपने कोट की जेब से एक बंद लिफाफा निकालता है और इन्हें बताता है कि उस लिफाफे के अंदर उस घंटी नुमा मेहराबी आले की चाबी है।
क्योंकि वो बंद था, नॉर्मा ने उसे खोलने की कोशिश की थी, वो खुल नहीं सका था, वो उन्हें वो चाबी दे देता है। और साथ ही यहाँ से फिर कहानी का बाकायदा जो एक आगाज़ है, आप कह सकते हैं कि जो बटन ऑफ़र है उसकी डिटेल मिस्टर स्टीवर्ट प्रोवाइड करता है। मिस्टर स्टीवर्ट उन्हें पुश बटन यूनिट के बारे में एक्सप्लेन करता है, क्योंकि वो गैजेट घर पर मौजूद था तो वो उससे उसी बारे में नॉर्मा सवाल करती है कि वो गैजेट क्या है, क्योंकि वो एक बस बटन नुमा आला था, उसका क्या पर्पज़ है, क्या फंक्शन है। जिस पर मिस्टर स्टीवर्ट उन्हें उस ऑफ़र को एक्सप्लेन करता है, वो इन अल्फाज में उसे जवाब देता है, इफ़ यू पुश द बटन समवेयर इन द वर्ल्ड समवन यू डोंट नो विल डाई एंड इन रिटर्न यू विल गेट $50,000। ये बेसिकली पुश बटन ऑफ़र है कि जब आप इस बटन को दबाते हैं तो दुनिया में कहीं कोई ऐसा शख्स जिससे आप ना वाकिफ़ हैं वो मर जाएगा और बदले में आपको $50,000 की रकम मिलेगी। इस ऑफ़र को सुनने पर जो रिस्पॉन्सेज हैं दोनों के, आर्थर के और नॉर्मा के, वो बिल्कुल मुख्तलिफ थे। ये एक अच्छी वैलिड ऑफ़र थी, एक रीज़नेबल अमाउंट है, और स्टीवर्ट ऐसा महसूस होता है कि उसने इस चीज़ पर वर्क करके इन लोगों को ये ऑफ़र दी, क्योंकि वो जानता था कि इन्हें पैसों की ज़रूरत होगी या इन्हें पैसों में दिलचस्पी हो सकती है। आर्थर इस ऑफ़र के रिस्पॉन्स में ख़ासा ऑफेंसिव दिखाई देता है, उसे ये बात ही बड़ी नामाकूल लगती है। वो स्टीवर्ट के साथ नाराज़गी का इजहार भी करता है और गुस्से में आकर वो बटन यूनिट और वो चाबी जो है लिफाफा वो वापस कर देता है आर्थर को ज़बरदस्ती, और उसे कहता है कि वो वहाँ से चला जाए, जबकि नॉर्मा जो है वो खामोशी से ये सारी सूरत हाल देखती रहती है। जब हम आगे बढ़ते हैं तो इस तरह के ऑफेंसिव रिएक्शन पर स्टीवर्ट को ज़बरदस्ती फिर घर से उठकर जाना ही पड़ता है। घर से जाते हुए वो क्या करता है, मिस्टर स्टीवर्ट डिपार्ट्स एंड लीव्स हिज कार्ड। उसे लगता है कि ये तो सारा मामला बिल्कुल ही जो है वो फ्लॉप हो गया, तो वो उस बटन यूनिट को वापस ले जाते हुए उन्हें कहता है कि वो अपना विजिटिंग कार्ड वहाँ पर छोड़ देगा, कि हो सकता है उन्हें बाद में उस बारे में कोई दिलचस्पी पैदा हो जाए या वो ये समझें कि उन्हें फिर से रब्ता करना चाहिए। इसलिए मिस्टर स्टीवर्ट अपना कार्ड वहाँ पर एक टेबल पर रख देता है, जिस पर आर्थर फिर से मिस्टर स्टीवर्ट के जाने के बाद उस कार्ड को टुकड़ों में तकसीम करके हवा में उछाल देता है। यानी वो हर लिहाज से उस पुश बटन ऑफ़र के बारे में बिल्कुल ही संजीदा भी नहीं था और उसे दिलचस्पी भी नहीं थी, बल्कि वो गुस्से की कैफियत इख्तियार कर चुका था। दूसरी तरफ जब हम नॉर्मा को देखते हैं, नॉर्मस क्यूरियोसिटी अबाउट द ऑफ़र एंड मनी, क्यूरियोसिटी तजस्सुस को कहा जाता है। नॉर्मा को उस ऑफ़र में खासी दिलचस्पी महसूस हुई, उसके अंदर तजस्सुस की कैफियत भी बेदार हुई, उसे उस ऑफ़र के बारे में और पैसों के बारे में काफ़ी ज़्यादा यूँ समझ लें कि उसके अंदर बेचैनी पैदा हुई कि वो जाने, वो मज़ीद इसको समझे, इसके बारे में पूछे। उसे ऐसा लगता है कि ये पैसे जो हैं एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है उनके पास, जिसे उन्हें ज़रूर अवेल करना चाहिए। दैट्स ऑल रिगार्डिंग पेज नंबर 1 and 2। इससे आगे स्टोरी को मज़ीद हम नेक्स्ट लेक्चर में बढ़ाएंगे। टेक गुड केयर। थैंक यू वेरी मच।